नमस्कार, वेलकम टू द सोल यात्रा। मैं नीलम, एक एस्ट्रोलॉजर और एक साइकोथेरेपिस्ट हूँ। तो आज का टॉपिक ना बहुत इंटरेस्टिंग है। आज हम बात करेंगे चंद्रमा के ऊपर कि चंद्रमा कैसे हमारी मनोस्थिति के बारे में ना कुंडली में बता देता है कि हमारी लाइफ को लेके फ़िलॉसफ़ी क्या होगी, हमारी सोचना समझने की शक्ति कैसी है, हमारी मनोस्थिति कैसी है। ये सारी चीज़ें ना हम चंद्रमा से देख सकते हैं और चंद्रमा से हम अपनी अपब्रिंगिंग भी देख सकते हैं और हम ये भी देख सकते हैं कि हम अपने बच्चों को किस तरह से तैयार करेंगे। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले ना मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, बेल आइकॉन ज़रूर दबा दीजिएगा। तो अब हम बात करते हैं कि चंद्रमा कैसे हमारी साइकोलॉजी के बारे में बताता है। तो चंद्रमा क्या है? चंद्रमा हमारी कुंडली में क्या दर्शाता है? तो चंद्रमा हमारी मदर को दर्शाता है, मदर की अपब्रिंगिंग को दिखाता है। उन्होंने हमें किस तरह से पाल पोस के बड़ा किया है, उनका नेचर हमारे प्रति कैसा था, वो चंद्रमा के थ्रू हम देख सकते हैं। तो यहाँ से आप अपने बचपन की अपब्रिंगिंग भी देख सकते हैं, आपका अपनी मदर के साथ कैसा कनेक्शन था वो देख सकते हैं और आप अपने बच्चों की कुंडली में देख के ये भी जान सकते हैं कि आपके बच्चे का नेचर कैसा रहेगा। यानी उनके चंद्रमा से आप ये देख सकते हैं कि आप अपने बच्चों को ना किस तरह से टैकल कर सकते हैं, उनके साइकोलॉजी के हिसाब से किस तरह से उनकी अपब्रिंगिंग कर सकते हैं। तो ये टॉपिक ना बहुत ही इंटरेस्टिंग है बिकॉज़ जब मैंने इस टॉपिक के बारे में रिसर्च किया था तो बहुत बैंग ऑन, मतलब बहुत अच्छा एकदम जा रहा था। तो मुझे लगा कि तो ऐसा ज्ञान तो सबके साथ बांटना चाहिए सो दैट कि जो भी एस्ट्रोलॉजी पढ़ रहा है उसे सामने वाले की ना साइकोलॉजी समझ आ जाए। तो जिनका मून एरीज राशि का होता है तो वो कैसे होते हैं? तो पहले तो चलिए इनके बचपन के बारे में जानते हैं। तो ऐसे लोग ना बहुत ज़्यादा एक्शन ओरिएंटेड होते हैं, ये काम पहले कर देते हैं फिर बाद में सोचते हैं और इनके दिमाग में कंटिन्यूस कुछ ना कुछ खुरापात बचपन में चलती ही रहती होगी और जैसे वो बड़े होते हैं तो उनके दिमाग में कुछ ना कुछ काम से रिलेटेड डीलिंग्स चलती रहती होंगी, कुछ ना कुछ एक्शन लेने का ना एक प्लान चलता ही रहता होगा कि मुझे ये भी करना है, मुझे ये भी करना है, ये भी करना है। उनकी अपब्रिंगिंग कैसी रही होगी? तो यहाँ पे जिनका मून एरीज साइन का होता है तो यहाँ पे ये देख सकते हैं कि मदर भी बहुत ज़्यादा एक्शन ओरिएंटेड होंगी, वो अपने बच्चों के लाइफ में ना बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होंगी। इन्वॉल्वमेंट इन द सेंस कि वो लाइक शी इज़ नॉट अ काम मदर, मतलब बहुत शांत मदर नहीं होंगी। वो खुद भी बहुत हाइपर एक्टिविटी में होंगी और वो चाहती होंगी कि उनके बच्चे भी ना बैठें, तो उनको भी वो कंटिन्यूस कुछ ना कुछ काम में लगाए रखती होंगी या उन्हें वो स्पोर्ट्स में डाल देती होंगी या उनका होता होगा कि ये किसी तरह के डिबेट्स में जाएं। मतलब कंटिन्यूस बच्चे कुछ ना कुछ एक्शन करते रहें, कुछ ना कुछ एकेडमिकली अचीव करते रहें, तो वो उस तरह का उनका नेचर रहा होगा। हो सकता है वो थोड़ी-सी अग्रेसिव वे में भी हो, मतलब उन्हें अगर अपना डिसीजन मनवाना है, अगर उन्होंने अपना बात मनवानी है, तो उसके लिए वो आपको पनिश करने से भी नहीं पीछे हटते होंगे। तो अगर आपके बच्चे का मून साइन एरीज़ का है, तो ये बच्चे ना बैठना नहीं पसंद करते। ये वो वाले बच्चे होते हैं जो क्लास में भी बैठना नहीं पसंद करते। वो किसी न किसी एक्टिविटी में लगे रहते हैं, किसी न किसी एक्शन में ना वो लगे ही रहते हैं या उनका दिमाग बहुत ज़्यादा हाइपर होता है। तो आपको स्कूल से ये कंप्लेंट ज़रूर आती होगी कि आपका बच्चा ना थोड़ा हाइपर है, वो आराम से बैठता नहीं है। तो आप इसे किसी स्पोर्ट्स में डाल दीजिए या आप उसको किसी एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज़ में डाल दीजिए सो दैट कि इसकी एनर्जी कहीं पे लग जाए। तो जनरली ऐसे बच्चों को कैसे हैंडल किया जाता है? तो ऐसे बच्चों को हैंडल करने के लिए ना बीइंग अ पेरेंट आपको भी उतना ही एक्टिव होना पड़ेगा। उनके लिए कोई ना कोई ऐसी एक्टिविटी हमेशा तैयार रहनी चाहिए जिसमें वो फिज़िकली इन्वॉल्व हों। अगर उनके पास कोई ऐसी एक्टिविटी नहीं है जिसमें वो फिज़िकली इन्वॉल्व हैं, तो वो डिस्ट्रक्टिव वे में काम करना शुरू कर देते हैं। फिर वो चीज़ें तोड़ना-फोड़ना या दूसरों को नुकसान पहुँचाना, इस तरह का काम करना शुरू कर देते हैं। तो उनके लिए कोई ना कोई स्पोर्ट्स की एक्टिविटी होनी चाहिए। इनके साथ अगर आप गुस्से में बात करेंगे या इनके साथ आप बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन वे में बात करना चाहेंगे, तो ये इनका गुस्सा भी ना उतना ही बढ़ जाता है। अगर आपका भी मून एरीज़ राशि का है तो आप इसे अच्छी तरह समझ सकते हैं, पर अगर नहीं है और आपके बच्चे का एरीज़ राशि का मून है, तो आप इस चीज़ को ना आप समझ लीजिए कि आपके बच्चे को आपका चीखना-चिल्लाना ना ज़्यादा पसंद नहीं है। हो सकता है ऐसे बच्चे जनरली एक्शन ओरिएंटेड ज़्यादा हों।
और बाद में सोचे, तो इनकी वो हाइपर एक्टिविटी को रोकने के लिए ना इनके पास कोई ना कोई स्केड्यूल होना चाहिए, कोई ना कोई स्पोर्ट्स होनी चाहिए, सो दैट कि इनकी एनर्जी उसमें लग जाए। और ये उम्र भर ना इसी तरह ही चलते हैं। इनको अगर आप किसी तरह के प्रोफेशन में डालने की सोच रहे हैं, या आप सोचते हैं कि ये आराम से बैठ के कोई काम कर ले, तो ये उस तरह के प्रोफेशन में नहीं जाएंगे। इन्हें डे टू डे कोई ऐसा प्रोफेशन चाहिए होगा, डे टू डे कोई ऐसा काम करना होगा जिसमें इनकी एनर्जी, इनका फिजिकल स्टैमिना लगे, इनकी फिजिकल एनर्जी उसमें जाए। तो इन लोगों को तो उम्र भर स्पोर्ट्स में होना बहुत ज़रूरी है। ये सिर्फ मैं बच्चों के लिए नहीं कह रही हूँ, आपके लिए भी कह रही हूँ। या तो उनका वर्क लाइन ऐसा होना चाहिए जिसमें वो फिजिकली इन्वॉल्व हो, या ऐसा हो जिसमें उन्हें मेंटली भी उतना इन्वॉल्व होना पड़े। तो अगर आपका काम ऐसा नहीं है जिसमें आपको फिजिकली ज़्यादा इन्वॉल्व है, तो आप पूरे दिन में ना 1 घंटा या तो वॉकिंग में निकालिए, स्पोर्ट्स में निकालिए, या जिम जाइए। आपको उस तरह से ना अपने आप को बर्नआउट करना बहुत ज़रूरी है, फिजिकली बर्नआउट करना बहुत ज़रूरी है। अदरवाइज़ आपके जो नेगेटिव थॉट है ना वो आपके ऊपर हावी हो जाएंगे। अब बात करते हैं, अगर मून टॉरस साइन में है तो ये मून की ना एग्जॉल्टेड अवस्था है, यहाँ पे ये उच्च का हो जाता है। जिनका मून टॉरस का है तो उनकी अपब्रिंगिंग कैसी रही होगी? तो जनरली इनको ना अपनी मदर से खाने पीने का बहुत सुख होगा। अब ये एक्चुअली डिपेंड भी करता है कि किस हाउस में ये प्लेसमेंट हो रही है, तो उससे रिलेटेड चीज़ें भी ना, उससे रिलेटेड सिग्निफिकेटर्स भी एक्टिवेट हो जाते हैं। पर हम इसको मान के चलते हैं कि ये मून अच्छे केंद्र में है या त्रिकोण में है, तो जनरली इन्हें अपनी मदर से ना बहुत प्यार मिलता है, अनकंडीशनल लव मिलता है। इनको खाने का बहुत शौक़ होता है, इनकी मदर को खाना बनाने का बहुत शौक़ होता है। इनको घर में वो सब फैसिलिटीज़ मिलती हैं जो एक अच्छे अपब्रिंगिंग के लिए ज़रूरी होता है। पर मेरा मानना इसमें थोड़ा सा डिफ़र है, बिकॉज़ अगर आपका मून एग्जॉल्टेड होके बैठा है और आपकी मदर का ये कंडीशन नहीं हुई, इस तरह की अपब्रिंगिंग उन्होंने नहीं दी, तो अगर तो हो सकता है कि मून के ऊपर ना किसी मैलेफिक का प्रभाव हो, या तो उसके कंजंक्शन में बैठा हो, और या वो उससे दृष्ट हो, यानी वो राहु केतु शनि कोई भी उसके ऊपर एस्पेक्ट करता हो। तो इससे सारे जो प्रभाव मून के शुरू हुए थे ना, जो मैंने अभी बताया कि उनसे ये चीज़ें हो सकती है कि यानी आपको अच्छे खाने पीने का सुख हो, अच्छी अपब्रिंगिंग का सुख हो, तो ये सुख बहुत हद तक ख़त्म हो जाते हैं। तो उसमें ये हो सकता है कि आपकी मदर को खाना खाने का बहुत शौक़ हो, अच्छे खाना कोई बना के उन्हें खिला दे, ये शौक़ हो। आपकी मदर को आराम करने का ज़्यादा शौक़ हो, उन्हें लग्जरी लाइफ जीने का ज़्यादा शौक़ हो, एंड समवेयर यू विल बी द पर्सन जो ज़्यादा सफ़र कर रहा हो, जो मैंने मून टॉरस में अधिकतर कुंडलियों में देखा है। तो मुझे लगा कि बोला तो वो उच्च का है, तो वो उच्च का तब होगा जब ये लोग, मतलब उच्च की उसकी अवस्था तब एक्टिवेट होगी जब ये लोग खुद कमाने लग जाएंगे। अगर उसके ऊपर कोई मैलेफिक दृष्टि है तब तो उन्हें अपब्रिंगिंग उतनी अच्छी नहीं मिलेगी, पर जब वो खुद कमाना शुरू कर देंगे, खुद उनके पास पैसा आना शुरू हो जाएगा, तब ये अवस्था ना उनके लिए एक्टिवेट हो जाएगी। तब ये जाके खुद के लिए ये वो सब चीज़ें करेंगे, यानी कि वो जो खाने पीने के शौकीन है उस तरह से करेंगे, अपने लिए एक लग्जरी लाइफ रखेंगे, एक कंफर्टेबल लाइफ रखेंगे। और इन लोगों का ना, ये लोग ना जनरली मेंटली बहुत ज़्यादा बैलेंस्ड होते हैं। ये किसी भी सिचुएशन को ना बहुत ज़्यादा हाइप करके, या इनको कोई भी सिचुएशन ना बहुत जल्दी परेशान नहीं करती। ये बहुत सोच समझ के हर सिचुएशन को डील करते हैं। तो ये तो बात हुई थी कि आपका मून अगर टॉरस राशि में बैठा है तो आपकी अपब्रिंगिंग कैसी होगी। पर वहीं पे अगर आपके बच्चों का टॉरस राशि का मून है तो आपको किस तरह की अपब्रिंगिंग उनके लिए करनी चाहिए ना, ये जानते हैं। अभी मैंने बताया ना कि जिन बच्चों का मून टॉरस का होता है तो ये लोग ना बड़ी कंफर्टेबल लाइफ जीना चाहते हैं। तो अगर आपको इनसे कोई काम निकलवाना है, या आपको इनकी मनोस्थिति के बारे में जानना है, या इनसे बातें करनी है, तो आपको वो कंफर्ट देना पड़ेगा इनको। खाने का कंफर्ट, इनके लिए लग्जरी चीज़ें जो इनको लग्जरी लगती हैं उनका थोड़ा सा सुख देना पड़ेगा। बीइंग अ मदर, ये आपसे हो सकता है बहुत ज़्यादा डिमांड करते हो आपके प्यार की, आपके अटेंशन की, तो आपको वो देना पड़ेगा। और यहाँ पे ये भी देख सकते हैं कि ऐसे बच्चे ही ना एक टाइम के बाद खुद ही वो मदरली
अप्रोच रख लेते हैं, यानी कि वो आपकी तरफ उतना ज़्यादा, वो आपके लिए उतने केयरिंग हो जाते हैं जितना वो एक्सपेक्ट करते हैं आपसे। तो ये बच्चे बहुत केयरिंग किस्म के होते हैं, तो इनको ना केयर भी उतनी चाहिए होती है। और इस पोजीशन के मून वाले बच्चे ना बहुत संभले हुए बच्चे होते हैं, बहुत बैलेंस्ड होते हैं, ना ये ज़्यादा किसी को परेशान करते हैं और ना ही ये परेशान होना पसंद करते हैं। इन्हें अपना एरिया, अपनी जगह बहुत पसंद है और ये शांति प्रिय लोग होते हैं। और अगर आप इनके साथ कोई भी काम ज़बरदस्ती करवाने की कोशिश करें, या आप इनके ऊपर शाउट कर रहे हैं, या आप इनको किसी तरह की पनिशमेंट दे रहे हैं, तो बेसिकली आप इनके मदर नेचर को, जो इनके अंदर एक करुणा वाला, प्रेम वाला नेचर है ना, उसको ख़त्म कर देंगे। और जो आप इनको ये देना शुरू करेंगे ना, ये इनके दिल में, इनके दिमाग में ना एक ट्रॉमा की तरह उम्र भर के लिए छप जाएगा। और ये टॉरस मून ना आपके लिए भी है। अगर आपका टॉरस मून है तो आपको अच्छा खाना खाने का बहुत शौक़ होगा, आपको लग्जरी आइटम्स का बहुत शौक़ होगा, आपको प्लेजरेबल लाइफ जीने का बहुत शौक़ होगा। पर उसमें आप एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि अति ना हो जाए, क्योंकि इसी में, इन्हीं चीज़ों में ना बीमारियां भी आप इनवाइट कर लेते हैं। तो जो चीज़ मैंने अभी आपके बच्चों के लिए बताई ना कि उनके साथ आपको कैसे टैकल करना है, वही आपको अपने ऊपर भी लागू करना है कि हर चीज़ की अति नहीं करनी है कि आप खा रहे हैं तो आप सिर्फ खाते ही जा रहे हैं, अगर आप लग्जरी लाइफ में हैं तो आप दूसरी चीज़ें भूल गए हैं। आपको बैलेंस करना है और अपने आप को ना एक्टिव रखना है। अगर आपका मून जेमिनी साइन का है तो अभी तो हम बात करते हैं कि आपकी अपब्रिंगिंग कैसी रही होगी। तो यहाँ पे आपकी मदर ना बहुत ज़्यादा बात करने वाली रही होंगी, उन्हें बातें करना, हर चीज़ को शेयर करना, ये सब चीज़ें बहुत पसंद होगी। और वो यही चीज़ें आपसे भी एक्सपेक्ट करती होंगी कि हम सब बातें करेंगे, एंड शी विल बी वेरी जॉली काइंड ऑफ, बहुत हंसी मजाक करने वाली। इनफैक्ट यहाँ पे ये भी देख सकते हैं कि उनके बहुत सारे फ्रेंड्स होंगे, बहुत बड़ा फ्रेंड सर्कल होगा। आए दिन किसी न किसी फ्रेंड के पास आना या उनके साथ बैठ के बहुत बातें करना ना, इस तरह का आपने अपने बचपन में ज़रूर देखा। अगर आपका मून जेमिनी साइन में है, इस साइन में हम ये भी देख सकते हैं कि आपकी मदर ना बहुत ज़्यादा सोशली एक्टिव हो और उनके पास आपके लिए उतना टाइम ना हो, और समवेयर वो बहुत ज़्यादा ओवर थिंक करती हो, या बहुत ज़्यादा चीज़ों को ना बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन कर देती हो। या अगर आपको वो कभी डांटने में आती हैं तो हो सकता है कि वो आपको गड़े मुर्दे उखाड़ उखाड़ के भी डांटे, कि जो चीज़ें ख़त्म हो चुकी हैं वो बातें ला ला के भी आपको डांटती हो, उसके बारे में आपको बार बार एहसास दिलाती हो। तो इस पोजीशन में हम ये भी देख सकते हैं। अब बात करते हैं कि अगर यही मून साइन आपके बच्चों का हो तो उनको आपको कैसे डील करना है, उनके साथ आपको किस तरह का व्यवहार रखना है। तो यहाँ पे ये देख सकते हैं कि जिनका मून साइन जेमिनी का होता है ना, तो ये थोड़े ड्यूअल नेचर के होते हैं कि जब इनका मन करता है तभी आपसे बात करते हैं, खूब बात करते हैं, और जब इनका मन नहीं होता, आप जितना भी चाहें ये आपसे बात नहीं करेंगे, अपने दिल की बात नहीं बताएंगे। यहाँ पे हम ये देख सकते हैं कि ये बच्चे स्पोर्ट्स में बहुत अच्छे होते हैं, ये बच्चे राइटिंग में अच्छे हो सकते हैं, ये क्रिएटिव फील्ड में बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। तो इनको अगर आपको किसी फील्ड में डालना है, किसी चीज़ में चाहते हैं कि इस तरह से प्रोफेशनली ये मोल्ड हो, या आपको उनके साथ डील करना है, तो पहला तो आप उनके साथ ना कम्युनिकेशन रखिए। ये बच्चे ना बात करना चाहते हैं, अपनी इमोशंस को दिखाना चाहते हैं, समझाना चाहते हैं। तो इनके साथ अपना एक ऐसा व्यवहार ज़रूर रखिए पूरे दिन में कि आप 5 से 10 मिनट इनको बैठ के सुने और आप अपनी भी राय दें। और जब इनका मन नहीं हो आपसे बात करने का, तो उस समय इन्हें ना छोड़ दीजिए। तब इनका ये दूसरा नेचर चल रहा होता है कि अब वो बिल्कुल अपने अंदर है, पर वो उस समय वो अपने अंदर क्या कर रहे होते हैं, वो बहुत ज़्यादा ओवरथिंक कर रहे होते हैं। तो अगर ये फ़ेज़ बहुत लंबा चल जाए ना, तो आपको वो फ़ेज़ काटना ज़रूरी है। तब उन्हें ज़बरदस्ती कर उनसे बात करनी पड़ेगी कि उनके साथ चल क्या रहा है। उन्हें बाहर घूमना बहुत अच्छा लगता है, तो उन्हें आप बाहर लेके जाइए, उनके साथ बाहर घूमते हुए बातें कीजिए। उन्हें ट्रैवलिंग पसंद है, ट्रैवलिंग पे लेके जाइए। वो बच्चे जनरली जब अपने दूसरे शेल में चले जाते हैं ना, यानी कम्युनिकेशन की शेल से हटकर वो दूसरे शेल में, जिसमें वो बिल्कुल क्वाइट हो जाते हैं, तो वो फेज़ ना उनका ज़्यादा देर मत रखने दीजिए। उससे उन्हें कुछ समय छोड़ने के बाद वापस कम्युनिकेशन में ले आइए, क्योंकि वो उनके लिए ज़्यादा अच्छा है। इनफैक्ट ये सिर्फ बच्चों के लिए नहीं है, ये जिनका
मून जेमिनी साइन में उन सबके लिए है कि आपके ये मूड स्विंग जब होते होंगे ना, तो आपको खुद ही देखना होगा कि आप जब कम्युनिकेट करते हैं तो आप बहुत अच्छी तरह अपनी चीज़ों को ना एक्सप्रेस कर पाते हैं। पर जब आप कम्युनिकेट नहीं करते हैं तो आपके अंदर गुस्सा भरता रहता है, आपके अंदर ओवर थिंकिंग बढ़ जाती है जो आपको डिप्रेस करने लगती है। तो बेटर अगर उस समय आप किसी से बात नहीं करना चाहते ना, तो आप राइटिंग करना शुरू कर दीजिए। अपनी जो थॉट आ रहे हैं, अपने जो विचार आपके अंदर चले जा रहे हैं, जो आपको अंदर ही अंदर खाए जा रहे हैं, या आप चाह रहे हैं कि मैं किसी से शेयर नहीं करना चाहता, तो पर उसे ना लिख के बाहर निकाल दीजिए। तो अगर किसी का मून कैंसर में है तो उनकी अपब्रिंगिंग कैसी हुई होगी, ये बात करते हैं। तो अगर आपका मून कैंसर का है तो आप लोगों के अंदर ना मदरली इंस्टिंक्ट बचपन से ही होगी। यू आर वेरी इमोशनल, वेरी केयरिंग। आपके अंदर जिसे कहते हैं ना, सबके लिए बड़ा कंपैशन होगा। आप सबको बहुत ज़्यादा डीपली उनकी तकलीफ़ों से ना कनेक्ट कर जाते होंगे। तो अपब्रिंगिंग की अगर बात करें तो आपकी मदर का भी इसी तरह, आपकी अपब्रिंगिंग भी इसी तरह हुई हो अगर आपका मून कैंसर का है तो। आपकी मदर बहुत ज़्यादा इमोशनली अवेलेबल मिलती हों, या यहाँ पे अगर हम किसी तरह से अगर उसको देखें कि भई ये मेलेफिक इफ़ेक्ट में है, तो यहाँ पे ये देख सकते हैं कि मदर इमोशनली बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो, यानी कभी सडनली रोने लग गई, कभी बहुत ज़्यादा खुश हो गई, कभी बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गई, यानी उनका इमोशंस पे ना कोई ज़्यादा कंट्रोल ना हो। पर अगर ये अच्छा है, बैलेंस्ड है, तो शी इज़ द वन जो, जिसे कहते हैं ना, बच्चों को सब खुशी देना चाहती होंगी। अगर आपकी अपब्रिंगिंग इस तरह से हुई है तो आपका मून ज़्यादा अफ़्लिक्शन में नहीं है, और अगर नहीं हुई है तो ये हो सकता है अफ़्लिक्टेड हो। यहाँ पे हम ये देख सकते हैं कि मदर के साथ ना एक इमोशनल बॉन्ड होगा। आपकी मदर का आपके साथ एक इमोशनल बॉन्ड होगा। शी इज़ ऑलवेज़ देयर फॉर यू व्हेनेवर यू नीड हर। जब भी आपको ऐसे लगता होगा कि नहीं, मुझे किसी से बात करनी है या मुझे इमोशनल सपोर्ट की ज़रूरत है, आप अपनी मदर को फ़ोन करते हो। और सिंस वो इतनी इमोशनली एक्सप्रेसिव रही होंगी, आपके अंदर भी वो नेचर आया होगा, क्योंकि आपका मून कैंसर का है। यहाँ पे ये भी देख सकते हैं कि आपकी मदर ना घर सँभालने में बहुत अच्छी रही हों, सबकी ज़रूरतें पूरी करती हों, आपकी सारी ज़रूरतें पूरी करती हों। शी इज़ ऑलवेज़ वर्किंग इन द होम, ताकि वो सबकी जो नीड्स हैं, उन्हें कंप्लीट कर दें, और समटाइम्स वो अपनी नीड्स को इग्नोर कर देती हों। तो आपके लिए ना अपनी मदर के लिए एक इमोशनल सपोर्ट, एक इमोशनल बेंडिंग ज़रूर होगी, और जिसमें आपको लगता होगा कि येस, आई नीड टू हेल्प हर। मैं इनको जितना इमोशनली सपोर्ट कर सकूँ ना, मैं करूँ, मैं जितनी इनकी हेल्प कर सकूँ वो करूँ। और वहीं पे अगर आपकी बच्चों की कुंडली में मून कैंसर साइन का है तो आपको उनको कैसे टैकल करना है। तो जिनका मून कैंसर का होता है ना, तो ये इमोशनली डिमांड करते हैं, ये इमोशनली एक्सप्रेसिव होते हैं। इन्हें बहुत ज़्यादा ना एक अश्योरेंस चाहिए होती है कि आप हो उनके लिए, यू आर देयर फॉर देम। और अगर इन लोगों को इस तरह का सपोर्ट नहीं मिलता, अगर आपका मून कैंसर का नहीं है और आप नहीं समझ सकते, इन्हें इस तरह का सपोर्ट नहीं मिलता, ये बहुत जल्दी ना हर्ट हो जाते हैं। ये छोटी-छोटी चीज़ों को अपने दिल से लगा लेते हैं, किसी को बताना पसंद नहीं करते, अंदर-अंदर घुटते रहते हैं। तो जनरली अगर आपके बच्चों के साइन यही है, मून कैंसर में है, तो आपको अपने आप को इस तरह से बनाना होगा कि वो आपके ऊपर ट्रस्ट करें। वो आपके ऊपर ये ट्रस्ट करें कि हम कोई भी इमोशन लेके जाएँ, चाहे हम दुखी हैं, हम खुश हैं, चाहे हम चीख रहे हैं, हम चिल्ला रहे हैं। मैं इमोशंस की बात करूँ, कुछ भी हो सकता है। माय पेरेंट्स आर ऑलवेज़ विद मी, वो मुझे समझ सकते हैं। इन्हें वो एश्योरेंस चाहिए होती है। सिंस क्योंकि ये जलीय राशि में है, तो इनके मूड स्विंग्स बहुत ज़्यादा हो सकते हैं। तो आपको उस समय ना इनके साथ उनके मूड स्विंग के हिसाब से डील नहीं करना कि अगर वो गुस्सा कर रहे हैं तो आप गुस्सा कर रहे हैं, अगर वो चीख रहे चिल्ला रहे हैं आपके बच्चे, तो आपको भी करना है, आपको बिल्कुल ऑपोजिट करना है, सो दैट कि वो काम डाउन हो जाए और उन्हें पता हो कि हम अपने इमोशंस इनको दिखा सकते हैं। नहीं तो ये हमेशा के लिए ना इमोशनली शट डाउन हो जाएंगे। और ये चीज़ आपके लिए भी है कि अगर आपका कैंसर मून है तो आप इमोशंस को बहुत ज़्यादा फील करते हो, आप बहुत जल्दी हर्ट हो जाते हो, आप बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो दूसरों के लिए, आप बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो अपनी चीज़ों के लिए, अपने इमोशंस के लिए भी।
और इसकी वजह से क्या होता है, आपके भी बहुत ज़्यादा मूड स्विंग्स बने रहते हो। तो अब आपको यहाँ पे थोड़ा प्रैक्टिकल अप्रोच लानी पड़ेगी कि हर कोई आपके हिसाब से नहीं इमोशंस शो कर सकता। हो सकता है कि आपका जो लाइफ पार्टनर हो वो किसी और मून साइन का हो, और जब वो किसी और मून साइन का होगा तो वो आपके साथ ना आपके इमोशंस नहीं समझ पाएगा, और यहाँ पे क्लैशेस होने शुरू हो जाते हैं, क्योंकि हम सोचते हैं कि जो हम सोच रहे हैं ना हमारे सामने वाला भी वही सोचे। तो अब साइकोलॉजी का काम कहाँ पे यहाँ पे आया कि जो मैं सोच रही हूँ ये मेरी अपब्रिंगिंग है, ये मेरी एक थिंकिंग है। दूसरा क्या सोच रहा है वो उसकी साइकोलॉजी के ऊपर डिपेंड करता है कि उसका क्या मून साइन है, हमें नहीं पता, वो उसके हिसाब से अपने आप को ऑपरेट करेगा। तो जनरली ऐसे लोग जिनका मून कैंसर साइन का होता है वो लोग बहुत ज़्यादा इमेजिनरी दुनिया में चले जाते हैं। तो आपको ना इस इमेजिनेशन से बचना है, नहीं तो यही इमेजिनरी दुनिया ना आपकी जो रियल दुनिया है उसमें रुकावटें ले आएगी। अब जिसका मून लियो साइन का है तो आपकी अपब्रिंगिंग कैसी हुई होगी, चलिए इसके बारे में बात करते हैं। तो लियो ना डोमिनेशन का कारक है, अथॉरिटी दिखाता है। तो जनरली जिनका लियो साइन में मून है वो लोगों की जो अपब्रिंगिंग हुई होगी वो ऐसे ही एक अथॉरिटेटिव मदर के थ्रू हुई होगी, जो बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग होंगी। वो आपके सारे डिसीजन लेती होंगी कि ये तुम्हारे लिए सही है, ये सही नहीं है, तुम ये करो, तुम वो करो। और जनरली ये जो पोजीशन होती है इसमें ये देखा गया है कि मदर ही बहुत ज़्यादा ना कॉम्पिटिटिव होती है। मतलब वो एज अ मदर इफ़ शी इज़ ट्रीटिंग यू कि नहीं तुम्हें ये काम करना है और अच्छा करना है, और अगर आप उस काम को करते हो और उनके हिसाब से अच्छा नहीं करते हो तो उन्हें लगता है, तो वो अपनी चीज़ें बताने लगती हैं कि मैं होती तो मैं तो इससे अच्छा कर देती, मैं तो तुमसे ज़्यादा बेटर कर सकती हूँ। वो आपको एक कॉम्पिटिटिव स्पिरिट में ही मिलेंगी। यहाँ पे एक अच्छी बात ये है कि ये ना बहुत ही इंडिपेंडेंट बच्चों को रेज़ करती हैं, क्योंकि बच्चों ने शुरू से ही वो अथॉरिटी देखी है, शुरू से ही एक डोमिनेशन देखी है, तो उन्हें पता है कि इन लोगों के साथ में कैसे डील किया जाता है। मतलब मैं ये नहीं कह रही कि हर किसी के साथ ऐसा होता हो, बट आप अपने अपब्रिंगिंग के साथ इसको जोड़ के देख सकते हैं कि क्या आपकी मदर का इस तरह का नेचर था, एंड शी विल बी वेरी प्रोटेक्टिव फॉर यू। वो अपनी फैमिली के लिए ना बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव होती हैं। तो बेसिकली शी इज़ अ गुड प्रोवाइडर। वो आपको हर चीज़ प्रोवाइड कराएँगी जो आपके फ्यूचर के लिए अच्छा है, आपकी सेहत के लिए अच्छा है, आपकी एजुकेशन के लिए अच्छा है। वो सब चीज़ें ला के देंगी, और वो ही आपके अंदर ना कॉम्पिटिशन स्पिरिट भी भरेंगी। और वहीं पे अगर आपके बच्चों का मून लियो साइन में है तो आपको कैसे डील करना है। तो ये बच्चे बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिटिव होते हैं, बहुत ज़्यादा अथॉरिटी वाले होते हैं। इन्हें नहीं पसंद कि कोई इनको बताए कि इन्हें क्या करना है, ये लीड लेना चाहते हैं। तो इनको ना ये लीड लेने देनी चाहिए। अगर आप इनसे कोई बात कर रहे हैं, अगर आपको अपनी बात कुछ बतानी है या आप चाहते हैं कि आपकी बात माने, तो पहले इन्हें अपनी बात बोलने दीजिए। और मोस्ट ऑफ द टाइम आप देखोगे कि वो बात ठीक ही कर रहे हैं, बिकॉज़ ही उन्हें पता है कि उनके फ्यूचर के लिए क्या सही है, उनके लिए क्या सही है। एज़ अ पेरेंट आपको उनको सिर्फ़ उनके साथ चलना है, आपको उन्हें गाइड नहीं करना। उन्हें उनके साथ चलते हुए उन्हें रास्ता दिखाना है। जहाँ आप इनके ऊपर डोमिनेट करना शुरू करेंगे, ये आपको रास्ते में छोड़ देंगे, या आपसे बातें बताना बंद कर देंगे, या आपसे वो कॉम्पिटिशन रखना शुरू कर देंगे कि मुझे तो इन्हें प्रूव करना है। और जहाँ पे बच्चों के अंदर ये वाली फीलिंग आ जाती है ना कि हमें अपने पेरेंट्स को ही प्रूव करना है, वो ठीक होती है, बुरी नहीं होती, पर समवेयर उन दोनों के बीच में ना एक गैप ले आती है। तो अगर आप नहीं चाहते कि इस तरह का गैप आप लोगों के बीच में आए ना, तो आप उनके साथ चलिए, आप उनके क्लैन में घुस जाइए। यानी शेर का जैसे क्लैन होता है ना, उनका एक अपना एक प्रोटेक्टिव एरिया होता है, आप उसके अंदर आ जाइए और उनके एरिया को ना थ्रेटन मत कीजिए। जहाँ उन्हें वो थ्रेटनेस लगेगी कि ये तो मेरे एरिया में घुस के मुझे बता रहा है, मुझे जीना सिखा रहा है, वो आपको दूर कर देंगे। इन लोगों को प्यार से इनकी सारी ज़रूरतें पूरी करते हुए ना इनका सपोर्ट कीजिए। और अगर आपका मून लियो साइन का है तो आपने अपने अंदर ये क्वालिटीज़ देखी होंगी।
पर यहाँ पे आपके लिए इन क्वालिटीज़ की वजह से ना एक दिक्कत भी खड़ी हो जाती है। वो दिक्कत क्या होती है कि आप सिर्फ़ अपना ही सुनने लगते हैं, आप दूसरों की राय नहीं लेते। तो जब आप दूसरों का साथ लेके नहीं चलेंगे, दूसरों की राय लेके नहीं चलेंगे, तो आप ना अकेले रह जाएँगे। और सिंस हर किसी की एक सोच बहुत लिमिटेड होती है, और अगर वो अपनी ही सोच से चलेगा ना, तो उस लिमिटेशन में ही रह जाएगा, आगे बढ़ नहीं पाएगा। तो दूसरों को साथ लेके चलना शुरू कीजिए, दूसरों की राय लेना शुरू कीजिए, क्योंकि दूसरों का जो पर्सपेक्टिव होगा ना, वो डिफरेंट होगा और उससे आपकी ग्रोथ होगी। तो जब भी आप किसी चीज़ में फँस जाएँ, तो दूसरों से ना हेल्प ज़रूर लीजिए। तो अगर आपका मून साइन वर्गो का है, तो आपकी अपब्रिंगिंग कैसी रही होगी? वर्गो मदर्स जो होती है ना, बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन में रहना पसंद करती हैं। बहुत ज़्यादा अ, चीज़ों को जो जैसा चलता है ना, वैसे ही चलाना पसंद करती हैं। उन्हें ज़्यादा चेंज पसंद नहीं है। तो हो सकता है आप इसी तरह के किसी माहौल में रहे हों। ऐसे मदर्स बहुत ज़्यादा हेल्पिंग होती हैं। अगर आपको किसी हेल्प की ज़रूरत है, वो हमेशा आपके साथ खड़ी रहेंगी, आपकी हेल्प करेंगी। पर यहाँ पे जो वर्गों का खराब साइड आ जाता है ना, वो ये आ जाता है कि ये लोग ना बहुत ज़्यादा क्रिटिकल हो जाती हैं अपने बच्चों के लिए। उनकी हर छोटी-बड़ी चीज़ में पिन पॉइंट करती हैं। उन्हें जिसे कहते हैं ना, उनकी वो छोटी-छोटी गलतियाँ भी दिखाती हैं। तुमने ये गलती कर दी, चाहे उन्होंने बहुत बड़ा अचीवमेंट किया हो, वो उसमें से भी गलती निकाल के उन्हें दिखा देती है, जो कि जनरली बच्चों को ना डिमोरलाइज़ कर देती है, उन्हें डिमोटिवेटेड कर देती है। तो हो सकता है कि आपकी मदर का भी इस तरह का नेचर हो। अभी मैंने बताया कि वो लोग बहुत ज़्यादा हेल्पिंग होती हैं, वो दूसरों को भी हेल्प करती हैं, आपको भी हेल्प करेंगी। आपके घर में जितने लोग हैं, जितना हो सकता है सबकी वो हेल्प करने में हमेशा तैयार रहती हूँ। पर सम में वो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट किस्म की दिखती हों, या बहुत ज़्यादा खुश ना दिखती हों, ये भी आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे हम ये भी देख सकते हैं कि आपकी अपब्रिंगिंग में ऐसी मदर के थ्रू हुई होगी, जो बहुत ज़्यादा ना, जैसे मिशनरी स्कूल का एटमॉस्फेयर होता है ना, उस तरह से आपको पालती हो कि हर चीज़ टाइम टेबल के हिसाब से चले, ये देखा जा सकता है। और वहीं पे अगर आपके बच्चे की कुंडली में मून वर्गो साइन में है, तो आपको उसकी अपब्रिंगिंग कैसे करनी है ना, ये जान लेते हैं। तो अभी मैंने बताया ना, इन लोगों को डिसिप्लिन में रहना बहुत पसंद है। तो अगर आप इनका कोई स्केड्यूल नहीं बनाएँगे, या आप इनको टाइम नहीं बताएँगे कि आपको अभी ये करना है या ये करना है, ये बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ हो जाएँगे या बहुत ज़्यादा इरिटेटेड हो जाएँगे कि आप टाइम पे बताया करो। जनरली इन लोगों के मुँह से आपको ये सुनने को ज़रूर मिलेगा कि पहले बता दो, फिर हम ये करेंगे। तो इन लोगों को डिसिप्लिन में रहना बहुत पसंद है। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि वही मैंने बताया ना कि क्रिटिकल थिंकिंग हो जाती है, दूसरों के मीन मेक निकालना, दूसरों की कमियाँ निकालना, इनकी आदत हो जाती है। तो यहाँ पे आपको इनको थोड़ा-सा काउंसल करने की ज़रूरत है कि ये सब चीज़ें ना इन्हीं के नेचर को ख़राब कर देंगी। क्योंकि इनके अंदर होना चाहिए, ये चीज़ें होनी चाहिए, पर ये अगर आप किसी प्रोफ़ेशन में हो तब चलता है। पर आप हर किसी अपने आस-पड़ोस या रिलेशनशिप में ये सब चीज़ें करेंगे, तो ये चीज़ रिलेशंस को ख़राब ही करेंगी। तो आपको इस पर्टिकुलर बिहेवियर पे ना इनको काउंसल करना बहुत ज़रूरी है। ये बच्चे भी ना दूसरों की हेल्प के लिए ज़रूर खड़े रहते हैं, पर जब ये हेल्प करते हैं ना, तो ये एक्सपेक्ट भी करते हैं कि अभी मैंने हेल्प की, तो इन्हें मुझे थैंक यू करना चाहिए। और अगर सामने वाले ने थैंक यू नहीं किया, तो इन्हें बहुत बुरा लग जाता है, और वो इनकी हेल्पिंग नेचर को ना ख़राब कर देता है। तो बीइंग अ पेरेंट, आपको ये देखना है कि आपके बच्चे में इस तरह की नेचर तो नहीं है, क्योंकि ये नेचर इनके आगे प्रोफ़ेशनल लाइफ़ में दिक्कत करेगा। तो हेल्पिंग नेचर इनका जितना हो सके ना उतना एनहांस करें, और इनके साथ वो वाला काम करिए कि कर्म करो और फल की चिंता छोड़ दो। तब ये लोग ज़्यादा खुश रहेंगे। और अगर आपका भी वर्गो साइन में मून है, तो आपको भी यही सब चीज़ें करनी है कि आप कर्म कीजिए और फल की चिंता छोड़ दीजिए। क्योंकि जो उसके बाद आपके अंदर हर्ट आता है कि अगर आपने किसी की हेल्प की और सामने वाले ने उसे एक्नॉलेज नहीं किया, वो कंटिन्यूअस बहुत समय तक लंबा आपके अंदर ना ज़हर बनता जाता है, और वो आप ही को नुकसान करता है। तो इस चीज़ से आप भी बचिए। तो वर्गो साइन के मून में ना ये चीज़ें जो उनके लिए नुकसानदायक है ना, ये करने से बचना चाहिए। और अब जिनका मून लिब्रा साइन में है, तो उनकी अपब्रिंगिंग कैसे हुई होगी? लिब्रा साइन क्या है? लिब्रा साइन बैलेंस का साइन है। जनरली हम लोग मानते हैं कि लिब्रा साइन वाले ना बड़े बैलेंसिंग होते हैं, बहुत चीज़ें बैलेंस कर लेते हैं। और आपने कभी देखा है कि तराजू कभी भी बैलेंस में रहता है? वो कभी ऊपर होता है, कभी नीचे होता है। तो ये लोग ना पूरी ज़िंदगी बैलेंस बनाने में ही लगा देते हैं।
तो यहाँ पे इनकी अपब्रिंगिंग कैसी हुई, चलिए इसके बारे में बात करते हैं कि इनकी मदर भी ना पूरा वक्त घर में बैलेंस बनाने में ही लगी रहती हो, सबको खुश करने में लगी रहती हो। तो यहाँ पे ये देख सकते हैं कि इनकी अपब्रिंगिंग भी यही इसी तरीके की हुई हो कि तुम मत बोलो कुछ, किसी से लड़ो मत, तुम ना चुप हो जाओ, तुम ना ये बैलेंस बना लो, तुम इसमें बैलेंस बना लो, तुम एडजस्ट कर लो। तो मोस्टली आप देखोगे कि इन लोगों की जो अपब्रिंगिंग है वो इस तरह की मदर से हुई होती है जो इन्हीं को ही टेपर डाउन होना सिखाती है। अब देखिए मून वहीं पे टॉरस राशि में अच्छा करता है और वहीं पे लिब्रा में ना ये डिसबैलेंस क्रिएट कर देता है, मन में अशांति ले आता है। तो जनरली इन लोगों की अपब्रिंगिंग इसी तरह की मदर के थ्रू हुई हो। हम ये देख सकते हैं कि जो शायद खुद ही काम और घर में ना बैलेंस बनाने में लगी रहती हो। इनकी मदर हमेशा इनके लिए कहते हो कि जो सही हो उसका साथ दो, गलत की तरफ मत बढ़ो। और यहाँ पे ये भी देख सकते हैं कि वो बड़ी खुश मिजाज से दिखती हों, खुश रहती हों, तो समवेयर मैंने अभी बताया ना वो बैलेंस बनाने में ही लग जाती हूँ। तो अगर यही मून साइन आपके बच्चों का है तो आपको उनकी अपब्रिंगिंग कैसे करनी है ना ये जानते हैं। तो अभी मैंने बताया ना बैलेंस बनाना, तो इन बच्चों के अंदर भी यही कला होगी कि हर जगह ना स्कूल में, फ्रेंड्स में, घर में बैलेंस बनाने में लगे रहते हो, किसी को दुख देने नहीं चाहते हो, किसी को हर्ट नहीं करना चाहते हो, सबकी सुनते हो और सबकी हाँ में मिला देते हो। और इसकी वजह से ऐसा होता हो कि रिलेशंस में जस्टिस ना कर पाते हो, मतलब सबके में ही अगर ये हाँ बोल रहे हैं तो ये किसी को दुखी नहीं कर रहे, पर किसी के साथ स्टैंड नहीं ले पा रहे, तो वो एक स्टैंड नहीं लेना जानते हो। तो अगर आपके बच्चों की मून साइन इस लिब्रा में है तो आपको इनको ना बैलेंस करना सिखाना होगा, जो चीज़ सही है उसके साथ खड़ा होना सिखाना होगा, अपने लिए खड़ा होना सिखाना होगा। और दूसरों को खुश करना अच्छी बात है, पर अपनी खुशी के उस पर नहीं कि आप अपने को दुखी करके दूसरे को अगर खुशी दे रहे हैं, तो ये चीज़ उनको समझानी होगी। अदरवाइज़ वो उम्र भर ना दूसरों को ही खुश करते रह जाएँगे और अपनी खुशी को ना बहुत ज़्यादा छुपा देंगे, हटा देंगे, जिसकी वजह से आगे जाके ना इनके रिलेशंस में इश्यू आ सकते हैं। तो आप एज़ अ पेरेंट इनको बैलेंस होना सिखा सकते हैं, इनकी चीज़ें सुन सकते हैं, इनसे डेली कम्युनिकेट कीजिए कि इनकी लाइफ में क्या चल रहा है, किसके साथ ये कैसे डील कर रहे हैं, और इनको इमीडिएट मत समझाना शुरू कीजिए, पहले इनकी बात सुन लीजिए। और जहाँ आपको लगता है कि इन्हें अपने लिए स्टैंड लेना है तो आप उसके लिए उन्हें तैयार कीजिए। और अगर आपका खुद का मून साइन लिब्रा का है तो जो चीज़ें मैंने अभी बच्चों के लिए कही ना वो आपके लिए भी है कि अपनी खुशी को ख़त्म करके दूसरे को अगर आप खुश रखेंगे तो आप कभी भी खुश नहीं रह पाएंगे। और रही बात बैलेंस बनाने की, तो कभी भी ना कोई बैलेंस नहीं बना पाता, तो एक पलड़ा हमेशा भारी रहेगा, एक हल्का रहेगा, तो उसे आप समझिए और जो सही है उसका साथ दीजिए। अब आपका मून साइन अगर स्कॉर्पियो राशि में है, स्कॉर्पियो साइन में है, तो स्कॉर्पियो साइन में मून को ना डेबिलिटेटेड कहते हैं, नीच का कहते हैं कि यहाँ पे वो अपनी सारी स्ट्रेंथ ख़त्म कर देता है, उतना अच्छा प्रभाव नहीं देता। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपकी अपब्रिंगिंग एक तरह से ऐसी मदर के थ्रू हुई होगी जो इमोशनली अवेलेबल ना हो, समटाइम्स फिज़िकली भी अवेलेबल ना हो, ये भी देख सकते हैं। आपके और उनके बीच में ना एक गैप रहता हो, आप उन्हें नहीं समझ सकते हो, वो आपको नहीं समझ पाती हो। समवेयर आप हमेशा ना डिप्राइव फील करते हो मदर लव का, मदर हैप्पीनेस का। आपको लगता होगा कि मुझे जितना मदर से प्यार मिलना चाहिए था, जितनी उनकी हैप्पीनेस मिलनी चाहिए थी, समवेयर उसमें कमी है। तो यहाँ पे मैं कहूँगी कि मदर के प्यार में कमी नहीं होगी, क्योंकि आपकी कुंडली में ये नीच का होके बैठा है, तो ये आपकी थिंकिंग होगी अपनी मदर के लिए। वो अपनी तरफ से पूरी कोशिश करती होंगी, बट समवेयर इस पोजीशन में ना आप उनको समझ नहीं पाते होंगे। ये जो भी कर्मा रहा होगा समवेयर, इसमें हम ये देख सकते हैं कि मदर ने अपनी तरफ से 100% दिया होगा, बट समवेयर आप वो 100% देख ही नहीं पाते होंगे। आपको लगता होगा कि
वो उतना नहीं कर रही जितनी दूसरी मदर दूसरों के लिए करती हैं, दूसरे बच्चों के लिए करती हैं। तो वो एक गैप हमेशा रहता होगा, उनके लिए आपके अंदर ना एक गुस्सा ज़रूर रहता होगा कि इन्हें मेरे लिए ये करना चाहिए था, वो करना चाहिए था। तो जनरली इन लोगों को परिवार से लेके जिस फैमिली में वो पले बड़े हैं ना, उनमें वो हैप्पीनेस नहीं मिलती होगी, वो खुशी नहीं मिलती होगी। और ये लोग बहुत ज़्यादा अपने आप को उस फैमिली से, उस परिवार में ना बड़ा आइसोलेटेड फ़ील करते होंगे। और समवेयर अगर देखें तो मदर का भी ये हम देख सकते हैं कि वो भी थोड़ी आइसोलेशन वाली फीलिंग वाली लेडी हो सकती हैं, कि वो भी अपने में रहना ज़्यादा पसंद करती हैं। तो अगर ये पोज़ीशन आपके बच्चों की कुंडली में है, तो आपको उनको कैसे हैंडल करना है? क्योंकि मैंने अभी आपको बताया ना कि वो आपका लव नहीं देख सकते। उनकी कुंडली में वो पोज़ीशन है। मून वो फ़ील नहीं होने दे रहा, वो उतना एक्सप्रेसिव नहीं होने दे रहा। तो यहाँ पे आपको गिव अप नहीं करना। आप जो कर सकते हो उनके लिए, आप वो सब कीजिए। इन बच्चों को ना जनरली जो देखा गया फ़िज़िकल अफ़ेक्शन जो होता है, फ़िज़िकल अफ़ेक्शन में तकलीफ़ होती है। यानी कि वो फ़िज़िकली ना इतना अच्छा लोगों को एक्सप्रेस नहीं कर पाते। जैसे किसी को प्यार दिखाना है, हग करना है, अपनी बातें बतानी है, तो वो इतने ज़्यादा एक्सप्रेसिव नहीं होते। बट बीइंग अ पेरेंट आपको वो सब चीज़ें उनके अंदर डालनी है, बिकॉज़ अभी वो बच्चे हैं। अगर आप अभी से डालने लगेंगे ना, तो आप मून की पोज़ीशन को ना स्ट्रेंथन करना शुरू कर देंगे। क्योंकि यहाँ पे मून जो भी 8th हाउस का हो गया एक तो, और दूसरा ये स्कॉर्पियो में है। तो ये बच्चे जो भी फ़ील करते हैं ना, बहुत ज़्यादा डीप डाउन जाके फ़ील करते हैं, रूटेड फ़ील करते हैं। चाहे इन्हें दुःख हो रहा होगा, वो भी बहुत ज़्यादा होगा, एक्सट्रीम में होगा। इन्हें खुशी होगी, वो भी बहुत एक्सट्रीम में होगी। पर ये वो चीज़ें दूसरों को एक्सप्रेस नहीं कर पाते। ये इनफैक्ट बचपन में खुद भी नहीं समझ पाते कि ये ऐसे क्यों हैं। तो इनके पेरेंट्स के लिए ना रामबाण इलाज उपाय तो यही है कि इन लोगों को इनके लिए ना एक्सप्रेसिव होना पड़ेगा। इन्हें सुबह-शाम आप हग कीजिए, इनका हाथ पकड़िए, इन्हें गले लगाइए, इनके साथ बैठिए, इनकी आँखों में आँखें डाल के बात कीजिए। ये बहुत ज़्यादा अनकम्फ़र्टेबल फ़ील करेंगे, पर धीरे-धीरे ना इनके अंदर ये आदतें आ जाएँगी। जो इनके डीप रूटेड फ़ियर्स हैं, डीप रूटेड जो भी इमोशनल डिसबैलेंस है, ये ख़त्म होना शुरू हो जाएगा और इनके अंदर ना विश्वास आने लगेगा। क्योंकि मून जब इस पोज़ीशन में होता है ना, इसके अंदर विश्वास नहीं होता और इनको ना यही विश्वास चाहिए कि दुनिया ख़राब नहीं है, दुनिया बहुत अच्छी है। तो आप इनके साथ बैठिए, दिन में आप इसको एक रिचुअल बना लीजिए कि इनको हग करना ही करना है, इन्हें प्यार करना ही करना है, चाहे ये आपके ऊपर गुस्सा करें, चाहे आपको वो दूर कर दें, बट मेक श्योर कि आप उनसे दूर ना हो। आप उन्हें प्यार महसूस करवाएँ और यही आप उन सब लोगों के लिए भी है जिनका मून वृश्चिक राशि का है, कि आप के अंदर बहुत सारे फ़ियर्स होंगे, प्यार को लेके, रिश्तों को लेके, लोगों के ऊपर विश्वास ना हो, ये भी देख सकते हैं। तो आपको ना सेल्फ लव की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। आप दूसरों की आँखों में आँखें डाल के बात कीजिए, दूसरों को समझिए, दूसरों से ना अपने इमोशंस प्यार से एक्सप्रेस कीजिए। जनरली मैंने देखा है कि जिन लोगों का ये वाला पोज़ीशन होता है ना, ये अपने इमोशंस ना प्यार से नहीं बता पाते, वो एक साथ बर्स्ट आउट होते हैं उसके लिए। और इसकी वजह से ना लोग इन्हें गलत समझ लेते हैं, इन्हें सोचते हैं कि ये बहुत ज़्यादा एरोगेंट हैं, ये बात करने की इन्हें तमीज़ नहीं है या समवेयर ये कुछ नॉर्मल नहीं है। पर आपको पता ही नहीं कि एक्सप्रेसिव कैसे होना है। तो एक्सप्रेसिव होने के लिए ना ऐसे लोगों के साथ उठना-बैठना शुरू कीजिए या अपने घर में आप अपने बच्चों को हग कीजिए। अब बात करते हैं मून अगर सजिटेरियस राशि में हो, तो जिनका मून सजिटेरियस साइन में है, तो उनकी अपब्रिंगिंग कैसी हुई होगी? तो यहाँ पे हम ये देख सकते हैं कि मदर बहुत ज़्यादा ना जनरस नेचर की होंगी, बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग होंगी। हर चीज़ को बहुत अच्छी तरह एक्सप्लेन करती होंगी, आपको जीवन में क्या सही है, क्या गलत है, इन चीज़ों के बारे में बताया होगा। उन्हें ट्रैवल करना बहुत ज़्यादा पसंद होगा। वो आप लोग बहुत ज़्यादा बचपन में ट्रैवलिंग करते होंगे। उन्हें एडवेंचर स्पोर्ट्स पसंद हो सकते हैं। उनका रुझान आध्यात्मिक चीज़ों में देखा जा सकता है कि उन्हें लाइफ़ की फ़िलॉसफ़ी जानने में बहुत
इंटरेस्ट होगा, रिलीजियस एक्टिविटीज़ करने में इंटरेस्ट होगा। तो यहाँ पे ये भी देख सकते हैं कि वो अपने विचारों के लिए ना बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल ना हो, उन्हें जो करना हो उन्हें वो ही करना हो, उसमें कोई उनके अंदर चेंज नहीं कर सकता। उन्हें अपनी फ्रीडम, अपनी एरिया में दूसरों की इंटरफेरेंस ज़्यादा पसंद ना हो। अब यही प्लेसमेंट आपके बच्चों की कुंडली में आ जाती है। तो अगर आपको अपने बच्चों के बारे में जानना हो या उनको कैसे टैकल करना हो, तो सबसे पहले तो यही है कि उनके एरिया में ना बिना उनकी परमिशन के दखल मत दीजिए। पर इसका मतलब ये नहीं है कि आप उनको पूरी तरह से फ्री छोड़ दें, क्योंकि अभी तो वो बच्चे हैं, उन्हें नहीं पता क्या करना है, क्या सही है, क्या गलत है। वो कोई भी डिसीजन ले सकते हैं। तो उनके साथ बैठ के ना लाइफ की फ़िलॉसफी के बारे में बात कीजिए। उनसे जानिए कि वो ज़िंदगी को किस तरह से देखते हैं, उनका पॉइंट ऑफ व्यू जानने की कोशिश कीजिए। इनके साथ जितना आप ट्रैवल कर सकें उतना ट्रैवल कीजिए, इन्हें दुनिया दिखाइए, अपनी कंट्री के बारे में बताइए। ये लोग तब रिबेलियस होते हैं जब इन्हें अपनी अथॉरिटी में ना थ्रेटन फील होता है, इन्हें वो होता है कि ये कोई मेरी अथॉरिटी ले सकता है, तब ये रिबेलियस होते हैं। तो इनको इस तरह का महसूस ही मत होने दीजिए कि आप उनके अथॉरिटी में घुस रहे हैं। तो बेसिकली उनको ना ये थ्रेटन फील नहीं होना चाहिए, नहीं तो वो बहुत ज़्यादा रिबेलियस हो जाते हैं। तो आप उनके अथॉरिटी में रह के, उनके एरिया में रह के ना उनसे बात कीजिए, यानी कि उनके साथ ना अपनी साइकोलॉजी को थोड़ा-सा मैच करने की कोशिश कीजिए। और जहाँ आपको लगे कि ये लाइफ़ की गलत अप्रोच में जा रहे हैं, इनको समझाइए। इनके लिए भी ना फ़िज़िकल एक्टिविटी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इनके अंदर भी बहुत जोश है ज़िंदगी को लेके, बहुत कुछ करना चाहते हैं। और जब इन्हें सब कुछ नहीं मिलता तो ये बहुत जल्दी निराश हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। तो इनके पास ना डेली कोई एक ऐसा गोल होना चाहिए जिसमें इन्हें घर से बाहर निकलना हो, थोड़ा ट्रैवल करना हो। तो इससे ना इनका माइंड बड़ा रिफ़्रेश होता है। तो जब भी ये परेशान दिखे ना तो आप इनको घुमा लाइए। और यही चीज़ आपके लिए भी लागू होती है जिनका मून सैजिटेरियस में है, कि जब भी आप परेशान लगे ना थोड़ा-सा घूम आइए, क्योंकि परेशानी तब होती है जब आपको लगे कि ये मेरी स्वतंत्रता में ना बाधा डाल रहे हैं, मुझे पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं, मुझे बांधने की कोशिश कर रहे हैं। उस चीज़ पे आराम से बैठिए, सोचिए कि क्या ये सही में है या आप इमेजिन कर रहे हैं, और उसके लिए ना थोड़ा-सा बाहर घूम के आ जाइए। अब बात करते हैं कि अगर मून कैप्रिकॉर्न साइन में हो, तो ये साइन ना बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है मून के लिए, क्योंकि मैंने जनरली देखा है कि इस साइन के बच्चे ना, और जिनका भी ये साइन होता है मून का, ये वैसे हो जाते हैं जैसे इनकी अपब्रिंगिंग होती है। यानी कि अगर आपके घर में बहुत लड़ाई झगड़े का माहौल है, बहुत ज़्यादा किचकिचबाजी है, बहुत ज़्यादा तनाव वाला है, तो ये इनका नेचर इस तरह से बन जाता है। और वहीं पे अगर इनके घर का माहौल बहुत ज़्यादा शांत है, बहुत ज़्यादा लविंग है, केयरिंग है, एक दूसरे का के साथ बात करने का है, तो इनका नेचर इस तरह का बन जाता है। तो ये पूरी तरह से अगर मैं बोलूँ कैप्रिकॉर्न साइन ना एक तरह से पानी के जैसा है, जिस कलर में डालो उस कलर का ये बन जाता है। तो अगर कैप्रिकॉर्न साइन आपका है, तो हो सकता है कि आपकी अपब्रिंगिंग ना ऐसे मदर के थ्रू हुई हो जो लाइफ में ना पैसे को बहुत ज़्यादा महत्व देती हो, उनके लिए प्रोफेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो, वो बहुत आइडियलिस्टिक अप्रोच रखती हो लाइफ में कि यही होना चाहिए। यानी आपको, अगर आप पढ़ाई कर रहे हो तो इतने मार्क्स लाने ही लाने चाहिए, यही होता है। मतलब जो चीज़ होती आ रही है ना, वो ही होनी चाहिए। पैसे के लिए ये आपको तैयार करती हैं कि लाइफ में पैसा कितना ज़रूरी है, कैसे पैसे बचाना है। चीज़ों को डिसिप्लिन में करना सिखाती हैं, और अगर आप डिसिप्लिन नहीं होते हैं, तो फिर ये हार्श पनिशमेंट देने से भी पीछे नहीं हटती। ये पूरी तरह से आपको तोड़ के नया बनाने की कोशिश करती हैं। और जनरली अगर यहाँ पे हम उल्टा देखें कि अगर आपका लविंग केयरिंग एटमॉस्फेयर भी है घर का, आपकी मदर का भी यही नेचर है, पर फिर भी वो आपको जीवन में पैसे कैसे कमाने हैं, क्या आपका वर्क प्रोफाइल होना चाहिए, ज़िंदगी में कैसे जीना है, लोगों के साथ कैसे डील करना है, लाइफ स्किल्स क्या होने चाहिए, तो ये सारी चीज़ें ना वो सिखाती हैं। अब यहीं पे ये पोजीशन अगर आपके बच्चों की कुंडली में है, तो अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उसको किस तरह का एटमॉस्फेयर देंगे। अगर आपके घर का एटमॉस्फेयर अच्छा है,
तो उसके अंदर वही चीज़ें आ जाएंगी। अगर रिबेलियस है तो वही चीज़ें आ जाएंगी, लविंग है तो वही गुण उसके अंदर भी आ जाएंगे। पर जो उसके साथ प्लस पॉइंट ये रहेगा कि ये इन बच्चों को ना आपको डिसिप्लिन में रहना ज़रूर सिखाना होगा, क्योंकि अगर इनकी लाइफ में डिसिप्लिन नहीं होगा तो ये बहुत ज़्यादा केओटिक लाइफ में होंगे, ये कुछ भी अचीव नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये शनि का रूलर साइन है ना। तो यहाँ पे इन्हें वो सब चीज़ें सिखानी पड़ेंगी कि लाइफ स्किल्स कैसे होते हैं, आपको लाइफ में डिसिप्लिन कैसे रहना है, कैसे फिजिकली एक्टिव होना है, कैसे लोगों से डील करना है, क्योंकि ये लोग बहुत ज़्यादा डीप डाउन हर्ट भी हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा इमोशंस को प्रोसेस नहीं कर पाते, और जब बहुत लेट प्रोसेस करते हैं तब जाके इनके बहुत सारे मेंटल इश्यूज सामने आने लगते हैं। तो इनके साथ ना टाइम टू टाइम काउंसलिंग करना बहुत ज़रूरी है। इन्हें टाइम टू टाइम इनके साथ बैठ के इनकी समस्याओं को सुनना बहुत ज़रूरी है। ये लोग ऑटोमेटिकली, ये बच्चे ऑटोमेटिकली ही ना पैसा कमाने की तरफ ज़्यादा होंगे, पैसा बचाने की तरफ ज़्यादा होंगे। तो इन चीज़ों में भी ना इनको आपको सपोर्ट करना है। अगर आपका खुद का ये मून साइन है तो आपको भी ना अगर किसी तरह की मानसिक अशांति का सामना करना पड़ता है, लोगों से डील करने में दिक्कत आती है, या आप बहुत ज़्यादा रोबोटिक लाइफ जीते हैं, या किसी तरह की ओसीडी का शिकार है, तो आपको भी ना एक अच्छे काउंसलर की ज़रूरत है, क्योंकि इन लोगों की लाइफ में अगर डिसिप्लिन नहीं होगा तो ये अपनी लाइफ में ना मोस्टली चीज़ें हाथ से खो बैठेंगे। तो अपनी लाइफ में डिसिप्लिन लाना बहुत ज़रूरी है। तो अगर आपका मून एक्वेरियस साइन में है तो ये क्या बताता है? तो एक्वेरियस साइन के मून को ना मैं बहुत ज़्यादा टेक्निकल साइन कहूँगी, बहुत ज़्यादा आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग वाले लोग कहूँगी, कि ये लोग जो नॉर्मल चल रहा होता है ना उससे थोड़ा हट के सोचते हैं, हट के काम करते हैं, बड़े साइंटिफिकली उनकी अप्रोच होती है लाइफ को लेके, बहुत टेक्निकल चीज़ों में होते हैं। अगर यहाँ पर आपका ये मून साइन है ना, तो हो सकता है आपकी अपब्रिंगिंग ना इस तरह के माहौल में ही हुई हो, यानी आपकी मदर की जो लाइफ को लेके अप्रोच हो वो दूसरों से हट कर हो, उनकी सोच दूसरों से हट कर हो। बहुत वो टेक्निकल वर्क में हो सकती हैं, किसी साइंटिफिक वर्क में हो सकती हैं, वो लाइफ को डिफरेंट वे में देखती हो, उसे समझती हो, और उसी तरह ना वो आपको भी समझाती हो। यहाँ पे हम ये भी देख सकते हैं कि आपकी मदर किसी हीलिंग प्रोफेशन में हो, मेडिसिन्स में हो या हीलिंग में हो, दूसरों को किसी ना किसी वे में वो अपनी हेल्प प्रोवाइड कराती हो, ये भी देख सकते हैं। तो उनकी अप्रोच आपके साथ ना बहुत ज़्यादा फ्रेंडली हो सकती है, वो आपके साथ इस तरह से रहते हो जैसे दोस्त रहते हो। आपकी जो मदर की तरफ से आपको अपब्रिंगिंग मिली है वो इस तरह की हो सकती है कि आप उन्हें एज अ मदर से ज़्यादा ना एक एज अ दोस्त की तरह देखते हो, एक फ्रेंड देखते हो। यहाँ पे आप ये भी देख सकते हैं कि उनकी सोच बहुत ज़्यादा प्रोग्रेसिव हो, जैसे नॉर्मली लोगों की एक रूढ़िवादी सोच हो उनकी ना हो। वो आपको कैसे जीवन में प्रोग्रेस करना है ना उसके बारे में बताए, कैसे जीवन को जीना है उसके बारे में बताए। और यहाँ का जो डाउन साइड है वो ये है कि उनके मूड स्विंग्स बहुत ज़्यादा हों। अब यहीं पे अगर आपके बच्चों की कुंडली में ये पोजीशन है तो आपको उनको कैसे हैंडल करना है। तो अभी मैंने आपको बताया ना कि इनकी अप्रोच लाइफ को लेके बहुत ज़्यादा टेक्निकल है, बहुत ज़्यादा साइंटिफिक है, तो आपको भी उसी तरह से उनको अप्रोच करना पड़ेगा। आप इनको किसी कंजर्वेटिव चीज़ों के थ्रू चीज़ें नहीं समझा सकते। आपको आज के ज़माने के हिसाब से, आज की टेक्नोलॉजी के हिसाब से एक साइंटिफिक व्यू के साथ उन्हें अपनी चीज़ें बतानी पड़ेगी। और यहाँ पे अगर आप अपने इन बच्चों को ना एज अ पेरेंट कंट्रोल करना चाहेंगे तो ये आपसे दूर हो जाएंगे, क्योंकि इन्हें पेरेंट की ज़रूरत नहीं है। दे आर क्वाइट मैच्योर इनफ, ये बहुत मैच्योर होते हैं अपनी एज से, इन्हें एक दोस्त की ज़रूरत है। तो हो सके तो अपने बच्चों के ना दोस्त बनिए, अगर जिनकी ये पोजीशन है तो बच्चों के दोस्त बन के आप उनका दिल जीत सकते हैं। इनके ऊपर आप कभी भी डोमिनेट करेंगे, ये आपको अपनी लाइफ से हटा देंगे, वो आपको कोई बात नहीं बताएंगे। पर वहीं पे अगर दोस्त बन के आप इनके साथ रहेंगे तो ये आपको ना हर चीज़ बताएंगे और आपसे कभी भी झूठ नहीं बोलेंगे। यहाँ पे अगर आपका मून साइन या एक्वेरियस साइन है तो आपके लिए एक सलाह है कि आपके बिना मूड स्विंग्स बहुत ज़्यादा होते हैं। अगर आप दोस्तों में हैं तो आप पूरी तरह से दोस्तों में हैं, पर अगर आपको दोस्तों से नहीं मिलना तो आप उनको ना एकदम साइड कर देते हैं, उनको अपनी लाइफ से एकदम हटा देते हैं, जो कि आपके रिलेशंस के लिए ना बिल्कुल अच्छा नहीं है। क्योंकि आपको भी टाइम टू टाइम ना एक डिमांड होती होगी कि मुझे अब किसी से नहीं मिलना, आप बिल्कुल आइसोलेट हो जाते हैं, बिल्कुल अपने में चले जाते हैं, पर उस समय आप अपने रिलेशंस की कदर नहीं करते। तो अगर आपको आगे
चाहिए कि रिलेशंस आपके साथ सपोर्ट में खड़े रहें, लोग आपके साथ सपोर्ट में खड़े रहें ना, तो सबकी केयर करना शुरू कीजिए, उनके साथ इमोशनली कनेक्ट होना शुरू कीजिए। क्योंकि आप इतने ज़्यादा प्रैक्टिकल हो गए हैं, इतने ज़्यादा टेक्निकल हो गए ना कि आप ना रोबोटिक हो जाएंगे। क्योंकि ये साइन ना आपको बहुत ज़्यादा टेक्निकल बना देगा, बहुत ज़्यादा सेल्फ सेंटर्ड बना देगा, तो जिसकी वजह से आपके रिलेशंस ख़राब होने लगेंगे, लोग आपसे दूर जाने लगेंगे। और ये जो स्थिति अगर आती है ना, तो ये आपके लिए डाउनफॉल लेके आएगी। तो अगर आपका ये साइन है, तो आप कोई भी रिलेशन कैरी ऑन करते हैं तो उसके अंदर ना अपना 100% दीजिए। अपनी ही मत डिमांड कीजिए कि मुझे क्या चाहिए, उन्हें क्या चाहिए उसका भी ध्यान रखिए। अब जिनका मून पाइसेस साइन में है, तो इनकी अपब्रिंगिंग कैसे हुई होगी? तो इनकी मदर ना बहुत ज़्यादा नर्चरिंग होगी, बहुत ज़्यादा केयरिंग होगी, बहुत ज़्यादा ना इमोशनली इनके साथ अटैच्ड होगी। उनका पूरा ध्यान ना इनकी चीज़ों पे ज़्यादा होगा, आपकी चीज़ों पे ज़्यादा होगा, क्योंकि उन्हें लगेगा कि कहीं आप किसी समस्या से तो नहीं गुज़र रहे। वो आपकी एक-एक चीज़ को जानना चाहेंगी, और अगर आप नहीं बताएँगे तो वो नर्वस होना शुरू हो जाएँगी, उनको एंग्ज़ायटी होना शुरू हो जाएगी, बहुत ज़्यादा वो सेंटिमेंटल होंगी। यहाँ पे क्योंकि ये पाइसेस साइन है ना, और एक जलीय राशि भी है, तो ये मूड स्विंग्स भी बहुत देता है, इमोशनल इम्बैलेंस भी बहुत देता है। तो यहाँ पे ये हो सकता है कि आपकी मदर ना आपको इमोशनल करके बहुत सारी चीज़ें निकलवा लेती हों, और या हो सकता है कि आप अपनी मदर को इमोशनल करके ना बहुत सारी चीज़ें अपनी करवा लेते हो। यहाँ पे देखा गया कि आपकी मदर ना बहुत ज़्यादा रिलीजियस होंगी। आपके घर का माहौल भी बहुत ज़्यादा धार्मिक हो सकता है, आपका भी बहुत ज़्यादा उनके साथ मंदिर आना-जाना ये लगा रहता हो, आप ये देख सकते हैं। बहुत ज़्यादा केयरिंग होंगी, पर कभी-कभी वो ओवर केयरिंग भी हो जाती होंगी, जिसकी वजह से ना वो आपकी लाइफ़ में बहुत ज़्यादा इंटरफेरेंस करती हो, जिसकी वजह से ना आपको तकलीफ़ होती हो। तो यहाँ पे इस साइन का जो ड्रॉबैक है, वो ये है कि बहुत ज़्यादा इमोशनली एक दूसरे को ना मैनिपुलेट करना है। और अगर यही पोजीशन आपके बच्चों की कुंडली में है, तो आपको उनको कैसे हैंडल करना ये जानते हैं। तो अगर आपके बच्चों की कुंडली में ये पोजीशन है, तो उन्हें ना इमोशनल नीड बहुत ज़्यादा होगी, तो आपको उनको अपने आप को ना इमोशनली अवेलेबल कराना ही पड़ेगा। कोशिश कीजिए कि उनके साथ इमोशनल मैनिपुलेशन ना करें, क्योंकि जब उन्हें पता चलेगा बहुत ज़्यादा हर्ट हो जाते हैं, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा केयरिंग होंगे, वो आपको बहुत ज़्यादा इमोशनल सपोर्ट करते होंगे। आपने देखा हो कि वो अपने फ्रेंड्स वगैरह के साथ भी बहुत ज़्यादा इमोशनली अटैच्ड हो जाते होंगे, और अगर उनके साथ कोई लड़ाई झगड़ा होता है तो उनको बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस होती होगी। तो यहाँ पे एज़ अ फादर, एज़ अ पेरेंट आपको क्या करना है? आपको ये करना है कि उन्हें इमोशनल बैलेंस करना सिखाना है, उन्हें रिलेशन के बारे में बताना है कि कौन से रिलेशन कैसे टैकल करने होते हैं, किन रिलेशंस में आपको इमोशनली कितना अवेलेबल होना है। ऐसे जनरली बच्चे अच्छे हीलर हो सकते हैं, अच्छे काउंसलर्स हो सकते हैं। ये भी आपके साथ ना शुरू से ही रिलीजियस एक्टिविटीज़ में हो सकते हैं, ये देखे जा सकते हैं। और ये इनके साथ जो आपको हैंडल करना है, वो ये करना है कि इनके साथ आप हार्श मत होइए। अगर आप इनके साथ हार्श होंगे, तो ये इमोशनली शट डाउन हो जाते हैं। इमोशनली इनको बहुत ज़्यादा धक्का लगता है, क्योंकि वो आपसे इस तरह से एक्सपेक्ट नहीं करे, बिकॉज़ ये अंदर से खुद इतने ज़्यादा सॉफ्ट होते हैं, इतने ज़्यादा केयरिंग होते हैं, और कोई इन्हीं के ऊपर अगर इस तरह से बिहेव कर रहा होता है, तो ये ट्रॉमा इनके साथ ना जीवन में उम्र भर चलता है, जिसको वो भूल नहीं पाते। तो अगर आपकी भी ये पोज़ीशन है ना, तो ये आपके लिए भी बहुत ज़रूरी है कि आप लोग हो सकता है बहुत ज़्यादा इमेजिनरी दुनिया में रहते हो, बहुत ज़्यादा चीज़ें इमेजिन करते हो, उसे जीते हो, पर रियलिटी में ऐसा नहीं होता। तो आपको ना थोड़ा लाइफ़ को लेके थोड़ा प्रैक्टिकल अप्रोच भी रखनी पड़ेगी। आप इमोशनली बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हैं, आप दूसरों के लिए बहुत केयर करते हैं, और अगर दूसरा आपके लिए नहीं करता तो आप बहुत ज़्यादा जल्दी हर्ट हो जाते हैं। तो आप अपनी जो भी किसी को हेल्प कर रहे हैं या केयर कर रहे हैं, तो एक उसमें एक लिमिट बनाइए कि इससे ज़्यादा अगर मैं कर रहा हूँ, या अगर सामने से वो अप्रोच नहीं आ रही, वो सामने से वो फीडबैक नहीं आ रहा, तो आप अपने आप को ना थोड़ा-सा स्टेप बैक कर लीजिए। नहीं तो आगे जितना बढ़ते जाएँगे ना, आप उतना ज़्यादा हर्ट होंगे, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा इमोशनली इन्वेस्ट हो चुके होंगे। तो अपने आप को थोड़ा-सा प्रैक्टिकल ग्राउंड में रख के भी देखिए।
तो ये तो था मेरा आज का वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को एक लाइक दे दीजिए और इस वीडियो को ना दूसरों के साथ भी शेयर कीजिए, सो दैट कि उनको भी पता चले उन्हें अपने बच्चों को कैसे हैंडल करना है। तो अब मैं आपसे मिलूंगी अगले वीडियो में। तब तक के लिए सदा खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।